बीएससी थर्ड ईयर सब्जेक्ट जूलॉजी पेपर 1 सेकेंड यूनिट। इसमें हमें पढ़ना है डाइजेशन। डाइजेशन किसका? सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट इज़ अ कॉम्प्लेक्स कार्बो we take complex carbohydrate and in our body it convert into the simpler form. So firstly we write in our answer, one of the major source of nutrients in human diet and serve as a primary source of energy. Then digestion किस होता है? Involve breaking down of complex carbohydrate. Complex carbohydrate means that is polysaccharide. Convert simpler form या फिर simpler sugar, that is monosaccharide, and then absorb in the bloodstream. So digestion, different part of digestive system में होते हैं and the digestion begin from the mouth. So the digestion of carbohydrate begin from our oral cavity, and then the saliva contains salivary amylase, that is ptyalin. इट्स एन एंजाइम. सो हमारे सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज होता है और वो एक क्या एंजाइम है जो क्या करता है? हाइड्रोलाइज करता है स्टार्च को किसमें? माल्टोज और डेक्सट्रिन में. मीन्स रिएक्शन कैसे आएगी कि जो स्टार्च है दैट इज़ अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट टाइलिन एंजाइम की हेल्प से माल्टोज और डेक्सट्रिन में उसको कन्वर्ट करेगा. देन क्या होता है? उसके बाद हम जो फूड चीव करते चबाते हैं वो मिक्स होता है सलाइवा के साथ एंड फॉर्म करता है बोलस. मीन्स अगर हमारा फूड है हम उसे चबा रहे और वो मिक्स सलाइवा के साथ तो जो बनता है ना, पता है ना आपको, तो उसे कहते हैं हम बोलस और वो हम निगल लेते हैं. देन इसके बाद नो सिग्निफिकेंट डाइजेशन ऑकर्स इन माउथ. यही स्टार्च का डाइजेशन होता है माउथ में. इसके बाद कोई सलाइवा मीन्स डाइजेशन नहीं होता बिकॉज क्योंकि फूड स्टेज हियर फॉर अ शॉर्ट टाइम. फूड यहाँ पे थोड़े समय के लिए ही रहता है. देन इसके बाद है स्टमक. स्टमक में नो डाइजेशन ऑक्योर. कोई डाइजेशन होता नहीं है स्टमक में क्योंकि बिकॉज एसिटिक गैस्ट्रिक जूस जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है HCl इनएक्टिवेट्स करता है सलाइवरी अमाइलेज को एंड फूड रिमेन एज पार्शली डाइजेस्टेड. फूड जैसा अनडाइजेस्टेड वैसा ही रहता है. देन इसके बाद जो है फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है. यहाँ पे मेजर डाइजेशन होता है. एज पार्शली डाइजेस्टेड फूड एंटर इनटू ड्यूडेनम. ये कहाँ एंटर होता है? ड्यूडेनम में एंटर होता है. देन मिक्स होता है पैनक्रियाटिक जूस के साथ और इंटेस्टाइनल जूस के साथ. अब पैनक्रियाटिक डाइजेशन कैसे होगा कि पैनक्रियाटिक अमाइलेज है जो कि ये इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं हम कि प्रोड्यूस होता है पैनक्रियाज में और सिक्रीटेड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. और ये पैनक्रियाटिक अमाइलेज एक्ट करता है पॉलीसेकेराइड पे और उसको ब्रेक करके बनाता है डाइसेकेराइड. ठीक है, ब्रेक करके डाइसेकेराइड बनाता है जैसे माल्टोज. मीन्स स्टार्च है कुछ बचा हुआ, ठीक है, वो पैनक्रियाटिक अमाइलेज की हेल्प से माल्टोज और आइसोमाइलेज में कन्वर्ट हो जाएगा. देन इसके बाद जाता है ब्रश बॉर्डर इपिथेलियल में. मीन्स इपिथेलियल जो सेल है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा की कंटेन और ब्रश बॉर्डर एंजाइम. उसमें एक एंजाइम रहता है ब्रश बॉर्डर जो कि हाइड्रोलाइज करता है डाइसेकेराइड को मोनोसेकेराइड में. तो मीन्स माल्टेज नाम का एंजाइम होता है. ASE आएगा क्योंकि एंजाइम की बात हो रही है. तो माल्टेज जो है माल्टोज को ब्रेक करके बनाता है 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल. कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल? 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल. लैक्टेज जो एंजाइम है वो लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्ट करता है. सुक्रेज जो एंजाइम है वो सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करता है. दस पॉलीसेकेराइड एंड डाइसेकेराइड कन्वर्ट इनटू, जो पॉलीसेकेराइड है डाइसेकेराइड है वो कन्वर्ट हो जाता है मोनोसेकेराइड में. अब बारी है उसकी एब्जॉर्ब होने की, एब्जॉर्प्शन की. तो एब्जॉर्प्शन का मेनली कहाँ होता है? जेजनम पार्ट में होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के. तो उसका मैकेनिज्म क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन में जो मोनोसेकेराइड है वो एब्जॉर्ब होगा इंटेस्टाइनल इपिथेलियल सेल्स में. अब इसके लिए 2 मेन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है. एक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक दूसरा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे क्या होगा? जो ग्लूकोज है और गैलेक्टोज है वो एब्जॉर्ब होगा किससे? सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से. थ्रू किसके थ्रू? सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर जिसे हम कहेंगे SGLT1 इसका शॉर्ट में. तो सोडियम ग्लूकोज
को ट्रांसपोर्टर, उसे कौन ट्रांसपोर्ट करेगा। ये प्रोसेस में क्या होती है, यूज़ होती है एनर्जी, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी यूज़ होती है इनडायरेक्टली बाय कपलिंग ऑफ Na+ आयन, सोडियम आयन्स। देन फैसिटिलेटेड डिफ्यूजन में क्या होगा कि फ्रुक्टोज, कैसे याद रखेगी कि फ्रुक्टोज आएगा F फॉर फैसिटिलेटेड, F फॉर फ्रुक्टोज, इसमें ग्लूकोज और गैलेक्टोज रख लेना। देन फैसिलिटेड डिफ्यूजन में फ्रुक्टोज जो एब्जॉर्ब होता है फैसिटिलेटेड डिफ्यूजन के कारण थ्रू, किसके थ्रू, GLUT5 ट्रांसपोर्टर की हेल्प से, बट यहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। देन एब ट्रांसपोर्ट टू द लीवर, अब ये लीवर में जाएगा, ठीक है। आफ्टर एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन हो गया, एब्जॉर्प्शन के बाद मोनोसेकेराइड एंटर करेगा ब्लड कैपिलरीज में, इंटेस्टाइनल विलाई के, एंड उसके बाद कहाँ जाएगा, लीवर में जाएगा। लीवर में किसके थ्रू जाएगा, हेपेटिक पोर्टल वेन, हेपेटिक किसके लिए होता है, लीवर के लिए यूज़ होता है वर्ड, तो हेपेटिक पोर्टल वेन में। अब लीवर में गया, लीवर में क्या होगा, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज कन्वर्ट हो जाएंगे ग्लूकोज में, ठीक है। देन ग्लूकोज जो है, और अब ज़्यादा का ग्लूकोज है, एक तो वो स्टोर हो जाएगा ग्लाइकोजन के फॉर्म में, या फिर रिलीज होगा ब्लड स्ट्रीम में एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। ये हो गया पूरा कार्बोहाइड्रेट के रिलेटेड। ये क्वेश्चन जनरली BSc के एग्ज़ाम में 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। थैंक यू।